अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी पेशगोई जो सदियों पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, कैसे हर लफ्ज़ के मुताबिक पूरी हो गई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस हैरतअंगेज़ पेशगोई की जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया और आज भी दुनिया के बड़े बड़े हिस्टोरियंस इस पर हैरान रह जाते हैं। ईरान, जिसे कदीम दौर में फ़ारिस कहा जाता था, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत में से एक थी। इसकी शान और शौकत का कोई मुकाबला नहीं था और इसे शिकस्त देना लगभग नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत से इस अजीम सल्तनत के ज़वाल की पेशगोई कर दी। आखिर क्यों की गई ये पेशगोई और फिर फ़ारिस के साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और शेयर करना ना भूलें। नारेन, कहानी का आगा होता है उस वक्त से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों तक पहुंचाने का फैसला किया। इन्हीं हुक्मरानों में एक नाम था आरिस का बादशाह खुसरो पारे। उस वक्त उसकी हुकूमत अपनी ताकत के उरोज पर थी। उसका घुरोर आसमान को छू रहा था और उसका नाम सुनकर दुश्मन लड़ा उठते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक खत भेजा, एक पैगाम में अमन और दावत इस्लाम के साथ। लेकिन जब ये खत खुसरो पारे तक पहुंचा तो उसका रैक्तियन इंतहाई तकब्बुर भरा था। जब उसने देखा कि खत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसके नाम से पहले लिखा गया है तो उसका घुरोर भड़क उठा। गुस्से में उसने वो खत फाड़ दिया और हुक्म दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। यही वो लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह इसने मेरा खत फाड़ दिया है, इसी तरह इसकी सल्तनत भी टुकड़ों में टूट जाएगी। ये एक ऐसी पेशगोई थी जो जाल्दी हकीकत बनने वाली थी। सोचिए नाजरीन, उस वक्त किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि फारिस जैसी अजीम सल्तनत कुछ अरसी बाद जवाल का शिकार हो जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर इस सल्तनत में कमजोरियां जन्म ले चुकी थी। खुसरो परवेज के दौर में ही तख्त के लिए सजीशाइन शुरू हो गई थीं। उसके अपने बेटे ने तकात के लिए अपने 18 भाइयों को कत्ल कर दिया और अपने बाप को कैद कर दिया। कुछ ही अरसी बाद खुसरो परवेज की मौत हो गई, मगर उसका बेटा भी ज्यादा देर जिंदा न रह सका। इसके बाद हुकूमत एक हाथ से दूसरे हाथ में जती रही, लेकिन कोई भी हुक्मरान ज्यादा देर तक टिक ना सका। नतीजा, सल्तनत अंदर से टूटने लगी। दरबार के लोगों में इख्तिलाफात बढ़ने लगे और सिस्टम कमजोर होता चला गया। इसी कमजोरी का फायदा उठाया दुश्मनों ने और फिर मुस्लिम फोर्सेस ने भी इस सूरत हाल को समझा और अपनी स्ट्रेटजी तैयार की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में पहली मर्तबा फारिस की तरफ तवज्जो दी गई और इस मिशन की क़ियादत संभाली एक अजीम सिपह सालार ने, हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु। उन्हाइन सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता था। उनकी लीडरशिप में मुस्लिम्स ने फारिस की सरहदों पर जबरदस्त मुहिम शुरू की। सिर्फ एक साल के अंदर 11 बड़ी जंगों में फतह हासिल की गई। ये कामयाबियां फारिस के लिए एक शौक थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटी सी मुस्लिम फोर्स इतनी बड़ी सल्तनत को कैसे चैलेंज कर रही है। फिर आया वो फैसला को मोड़, जंग कदिसिया। ये वो जंग थी जिसने फारिस की कमर तोड़ दी। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में मुस्लिम आर्मी ने फारिस का सामना किया। फारसी फौज ज्यादा थी और उनके पास जंग के हाथी भी थे जो उस वक्त एक खौफनाक हथियार समझे जाते थे। जंग के शुरू में मुस्लिम्स को मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर ईमान, हिम्मत और स्ट्रेटजी ने सब कुछ बदल दिया। मुस्लिम्स ने जबरदस्त पलटवार किया और आखिरकार फतह हासिल कर ली। यही वो लम्हा था जब पेशगोई पूरी हुई। फारिस की अजीम सल्तनत टूट चुकी थी और तारीख एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। नाजरीन, ये वाकया हमें ये सबक देता है कि ईमान, हिम्मत और सही क़ियादत के साथ नामुमकिन भी मुमकिन बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।